वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का भाग। देखिए पहले बता देती हूँ, पता नहीं पहली वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया कि नहीं, यहाँ क्लियर कर देते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के संचयन संचयन बुक से लिया गया भाग। पाठ 2 है। भाग 1 आता है 9 में और भाग 2 आता है 10th क्लास में। 9th क्लास में आता है भाग 1 संचयन का। ये कोर्स बी में होता है बेटे। आपका जो कोर्स है वो है बी, मेंशन रखिएगा, क्योंकि दोनों में बुक्स चेंज है। तो हमारे कोर्स बी में संचयन है और स्पर्श है। ठीक है, देखिए संचयन का पाठ था स्मृति, जो हम पढ़ रहे थे, आधा हम पढ़ चुके हैं, सारांश। और ये इसके जो लेखक हैं उनका नाम है श्री राम शर्मा। उनका नाम क्या है बेटे? श्री राम शर्मा। जन्म देख लेते हैं कि 1896 में इनका जन्म हुआ, 1896 में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि डाकखाने में जो है, मक्खनपुर डाकखाने में भाइयों को चिट्ठियां डालने के लिए दी थी। 3 चिट्ठी थी बेटे, और माँ ने रास्ते में उन्हें खाने के लिए क्या दिया था? भुने हुए चने दिए थे, जो उन्होंने धोती में बांध दिए। और धोती से उन्होंने अपने कानों को क्यों ढका था? इसलिए ढका था कि बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, ठंड का मौसम था। आगे देखते हैं। दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। डंडा बेटे सेफ्टी के लिए लिया जाता है। रास्ते में क्या पता क्या कुछ घटना हो जाए, कोई जानवर आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसकी सेफ्टी के लिए ये लोग डंडा लेकर जा रहे हैं। उस समय उस बबूल के डंडे से उन लोगों को इतना प्यार था जितना लेखक आज की उम्र में राइफल से भी नहीं करता। राइफल होती है बेटे, बंदूक होती है। अपनी सेफ्टी के लिए लोग राइफल का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि हम उसका पहले ऐसे नहीं तो लाइसेंस बनवाया जाता है, तब राइफल रखी जाती है अपनी सेफ्टी के लिए। ऐसे नहीं कि कोई भी राइफल रखने लगे। गवर्नमेंट जो है उसको पहले पूरा क्या कहते हैं, उसको परमिट देती है रखने के लिए, पहले लाइसेंस देती है, उसके बाद ही रखा जाता है। तो जैसे अब के आज के जमाने में तो लोग राइफल रखते हैं सेफ्टी के लिए। पहले बेटे लोग अपने डंडे से बहुत प्यार करते थे। बबूल का डंडा क्यों कहा है? बबूल यानी कि कांटों से भरा डंडा होता था। कोई भी जानवर, कोई भी, उससे बहुत डरा करते थे। तो अपनी सेफ्टी के लिए लोग डंडा यूज किया करते थे। तो देखिए श्री राम शर्मा जो है लेखक हैं, वो कह रहे हैं मुझे राइफल से भी ज्यादा प्यार अपने डंडे से था। लेखक कहता है कि उसने ना जाने कितने सांपों को उस डंडे से मारा था। उसको बड़ा शौक था, सांप को मार देते थे उस डंडे से। चिट्ठियों को लेखक ने अपनी टोपी में रख लिया। चिट्ठियों की स्पेलिंग गलत है। जिसने भी ये ब्लॉग लिखा है ये गलत है बेटा, मैं आपको बता देती हूँ। चिट्ठियां ऐसे लिखते हैं, आधा टा तो उसने बनाया ही नहीं। चिट्ठियां, चिट्ठियां, ठीक है। अच्छा, को लेखक ने अपनी टोपी में रख लिया था क्योंकि लेखक के कुर्ते में जेब नहीं थी। देखिए आप इस बात को ना मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाता है। लेखक ने, लेखक कौन? श्री राम शर्मा। ये मंझले भाई हैं। इन्होंने अपनी टोपी में तीनों की तीनों चिट्ठियां रख ली थी। ठीक है, टोपी उतारी, चिट्ठी रख ली, फिर टोपी पहन ली, क्योंकि लेखक के कुर्ते में क्या नहीं थी? जेब नहीं थी, पॉकेट नहीं। उछलते कूदते बहुत ही जल्दी गांव से 220 गज दूर पर 220 गज दूर पर कुएं के पास आ गए, जिसमें एक बहुत ही भयंकर काला सांप गिरा हुआ था। देखो बेटे, इतनी दूर चले गए थे वो, अब वो कुआं आ गया था, जिस कुएं को बहुत अच्छी तरह से जानते पहचानते थे। आगे मैं बताऊंगी। उन्हें पता था कि उसमें कौन रहता है? भयंकर काला सांप रहता है। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली लेखक की टोली। देखिए अब यहाँ क्लियर होता है कि जो लेखक हैं उनका जो स्कूल था वो भी कहाँ के रास्ते में पड़ता था? मक्खनपुर डाकखाने जाने वाले रास्ते में पड़ता था। इसलिए लेखक को पता था कि यहाँ एक कुआं है और कुएं में कौन रहता है? काला सांप रहता है। तो लेखक की टोली पूरी तरह बंदर की टोली कही जाती थी। बड़ी शैतान टोली थी। उधम मचाना, उधम कूद करना, इधर उधर पत्थर मारना, ये अपनी टोली की शरारतों के किस्सों में से एक किस्सा सुनाते हुए लेखक कहता है, वो कह रहे हैं हम इतनी शरारतें करते थे, हमारा जो पूरा ग्रुप था वो इतना शरारती था कि इतने किस्से हैं कि क्या कहूँ। उनमें से एक किस्सा वो हमें सुना रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि एक दिन लेखक और लेखक की टोली, ये स्टोरी जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटे। लेखक और लेखक की टोली स्कूल से लौट रहे थे कि उनको कुएं में पंजे के बल उचक कर झांकने की सूझी।
पंजे के बल यानी कि उचकते हैं ना पैरों से बच्चे, यूं उचक कर देखते हैं ऊपर उठकर। हाइट तो इतनी होती नहीं है, कुआं गहरा है, तो ऊपर क्या करते हैं, पैरों को ऊपर उठा लेते हैं उचक कर, और झांकने की सूझी। एक दिन उन्होंने झांका। लेखक ने कुएं में झांक कर एक पत्थर फेंका, क्योंकि उनको जानना था कि उसकी आवाज कैसी होती है। होता है ना, बच्चों का ये गेम हो गया कि पत्थर फेंको और उसकी आवाज को सुनो जरा कैसी प्रतीत हो रही है। उसकी आवाज को सुनने के बाद उन्होंने अपनी आवाज की गूंज को कुएं में सुनने की सोची, यानी कि एक बार वो बोले, कोई है, कोई है, कोई है। उन्होंने सोचा देखता हूँ कुएं में बोलकर कि आवाज मेरी दोबारा लौटती है या नहीं लौटती। तो उन्हें ये शरारत सूझी। अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रही हूँ। अभी तक जितना पढ़ा है एक बार वीडियो देखिएगा अच्छी तरह। आज का क्वेश्चन है कि लेखक ने अपनी चिट्ठियों को कहाँ रखा था और क्यों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए बेटे, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। मेरे क्वेश्चन का आंसर फटाफट से लिख कर दीजिए कि लेखक ने चिट्ठियों को कहाँ रखा था और क्यों। ठीक है, तब तक के मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तीसरे भाग में मैं इस कहानी का अंत करने जा रही हूँ। तीसरा भाग भी आप जरूर देखिएगा बेटे। अब तक के 2 पार्ट मैं आप अपलोड कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी समझ आ रही होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली वीडियो में।